सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। आज हम क्या करने वाले हैं? फंक्शंस के लिए काउंटेबिलिटी को देखेंगे। काउंटेबिलिटी सेट के लिए होती है, फंक्शन के लिए नहीं होती। लेकिन फंक्शन के जो डोमेन कोडोमेन है वो देखेंगे कि ये फंक्शन अगर वन वन ऑन टू है तो आप डोमेन कोडोमेन के बारे में क्या कह सकते हो, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, या किसी सेट के बारे में आपको पता है कि वो काउंटेबल है तो वहां से कोई आपको वन वन फंक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें आती रहती है। ठीक है, सो फर्स्ट रिजल्ट, लेट A and B are two non-empty sets, are two non-empty sets. Okay, अब एक टेबल बनाते हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 8। मान लो हमने कोई फंक्शन लिया है f फ्रॉम ए टू बी। ए और बी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ओके, एंड ये पॉसिबिलिटी ए और बी के लिए हम अलग अलग पॉसिबिलिटी देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन वन फंक्शन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे बताना ऑन टू फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी बताता हूं, आपको मुझे आंसर देना है। यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है, यस और नो, ये सभी। ठीक है, सो अगर ए काउंटेबल है और बी काउंटेबल है, अगर दोनों ही काउंटेबल है तो क्या वन वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन मिलेंगे? तब सोचो, मैं फटाफट पूरा लिख देता हूं। ये अनकाउंटेबल से अनकाउंटेबल, देन काउंटेबल से अनकाउंटेबल, देन अनकाउंटेबल से काउंटेबल, देन फाइनाइट, फाइनाइट से इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से फाइनाइट। चलो बताओ, अगर काउंटेबल ए और बी दोनों काउंटेबल है तो क्या आपको कोई वन वन फंक्शन मिल सकता है, वन वन या ऑन टू? यस और नो? ओपन टू ऑल, कोई भी आंसर दो इसका। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर, पॉसिबल होगा वन वन फंक्शन एंड ऑन टू भी। कैसे? हम फंक्शन फ्रॉम एन टू एन ले ले, ठीक है, और एन टू जेड ले ले। हाँ, हम उस तरह डिफाइन करें कि जैसे कि वो वन वन भी हो सके और ऑन टू भी हो सके। वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे डिफाइन लेट कर सकते हो? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इतना क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हो? काउंटेबल की बात हो रही है ना। काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, तो वन वन ऑन टू फंक्शन मिलेगा उनके बीच में। यस डेफिनेशन ही थी ना सिमिलर की। यस सर। तो इतना सब घूमने की जरूरत थोड़ी है। बाय द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबिलिटी देयर मस्ट एग्जिस्ट वन वन एंड ऑन टू, मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। कोई भी तो काउंटेबल सेट लोगे तो उसके बीच में
ऐसा नहीं कि खाली 1 1 या खाली 1 2, 1 1 और 2 दोनों बाइजेक्टिव में आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो दोनों में यस आएगा। सर दोनों डिन्यूमरेबल ही होने चाहिए ना पर। हाँ मतलब काउंटेबल स्पेसिफिकली अगर तुम देखोगे तो डिनोमिनेबल बोल सकते हो, ठीक है, कि फाइनाइट वाले केस तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अलग से। यहाँ काउंटेबल बोलने का मतलब बेसिकली डिनोमिनेबल ही था हमारे हमसे। हाँ, अगर ए और बी दोनों अनकाउंटेबल है तो क्या 1 1 और 1 2 फंक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे? बताओ। क्या हुआ? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, रीजन? चलो सर अगर ऐसा मुझे एक ए ही, और बी बताओ अनकाउंटेबल दोनों, सच दैट के 1 1 फंक्शन ना मिले। सर अगर एक ही काउंटेबिलिटी 2 रेस टू सी है और बी की काउंटेबिलिटी सी हो जाए तो नहीं मिलेगा। कार्डिनल नंबर ए की जो कार्डिनलिटी है अगर वो 2 टू सी हो जाए और बी की जो कार्डिनलिटी है वो अगर ओनली सी हो जाए, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो यहां से? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। सो एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या बोल सकते हो? 1 1 होगा नहीं होगा कि ऑन टू नहीं होगा? कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? आर्या? 1 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा। 1 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा। कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हो? तो वो पहले करा था m< or = n बस वो वाला। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होता है तो 1 1 होगा। 1 1 के लिए कंडीशन होनी चाहिए। ये सारी बात हमने करी थी, डोमेन छोटा होता है को डोमेन से, क्योंकि डोमेन में हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक इमेज यहाँ मिलनी चाहिए। यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट यहाँ होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जितने एलिमेंट यहाँ है उतने एलिमेंट तो यहाँ पे होने ही चाहिए। तो एक ही कार्डिनलिटी छोटी हो गई बी से, है कि नहीं? तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। सो आर्या ने सेम उसी चीज का यूज किया है। सो ए का अगर कार्डिनलिटी में छोटी है तो ही 1 1 मिलेगा, और यहाँ पे तो एक ही कार्डिनलिटी बड़ी है तो 1 1 नहीं हो सकता। और सिमिलरली जो दूसरा आर्गुमेंट था ऑन टू के लिए, उसका यूज करके हम ये कह सकते हैं कि ऑन टू मिलेगा लेकिन 1 1 नहीं मिलेगा। सो एग्जिस्टेंस ऑफ 1 1 फंक्शन, कि 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है, तो नो। सिमिलरली क्या ऑन टू फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा? क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। कार्डिनलिटी ऑफ ए को सी ले लो, कार्डिनलिटी ऑफ बी को 2 टू सी ले लो, सेम आर्गुमेंट। ऑन टू भी नहीं मिलेगा। यस और नो? एनी डाउट? अगर पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा आपने मेरा फंक्शन वाला, तो ये समझ में आने में दिक्कत हो सकती है आपको। ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में करी है और बहुत सारे रिजल्ट भी करे हैं इस तरीके के। तो पहले की वीडियो जाके उसको एक बार देखो, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा ये 1 1 1 2 के बारे में, डोमेन को डोमेन की क्या बातें करते हैं अपने। फिर ये सब आपके लिए एक मजाक है ना। सर हाँ बोलो, एनी सर क्वेश्चन? हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो फिर तो यस आया नहीं, होगा ही होगा ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। मतलब 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट होगा? मैंने कुछ नहीं बताया अनकाउंटेबिलिटी के बारे में आपको, सिर्फ इतना बोला है कि ए भी अनकाउंटेबल और बी भी अनकाउंटेबल है। कोई भी रैंडमली तो ए और बी अनकाउंटेबल सेट दे दिया आपको, तो क्या कोई फंक्शन हमको मिलेगा, एग्जिस्ट होगा कोई फंक्शन ए टू बी? क्या हो सकता है? फॉर एनी ए एंड बी सच दैट बोथ आर अनकाउंटेबल। रोहन, हाँ सर। तुम ऐसा और अनकाउंटेबल वाले सेट बना सकते हो सच दैट के 1 1 फंक्शन मिले? अभी जो हमने किया था उसमें अगर डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज कर देते तो 1 1 फंक्शन मिल जाता आपको। सो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट होता है, लेकिन वो आपने स्पेसिफिकली ऐसा चूज किया ए और बी कि वो 1 1 हो रहा है। ठीक है, ठीक सही है सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? और एनी ए एंड बी सच दैट बोथ आर अनकाउंटेबल। हाँ तो क्या हाँ एग्जिस्ट होगा? क्लियर है हाँ रोहन? क्लियर?
क्लियर हो? हाँ हाँ सर, क्लियर है क्लियर। चलो, इसमें क्या होता है, मेरी आवाज आप तक थोड़ी देर में, आपकी आवाज मुझ तक थोड़ी देर में पहुंचती है और मैं तब तक बोल चुका होता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा होता हूँ तो आप थोड़ा टाइम ले लेते हो बोलने में। आपने जितना टाइम लिया उससे ज्यादा टाइम मुझे लग जाता है सुनने में, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने बोला नहीं, तो मैं तुरंत बोल देता हूँ। तो फिर तुम बाद में बोलते हो तो हमारी आवाज क्लैश हो जाती है, तो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देती, मुझे समझ में नहीं आता आपने क्या बोला। इसलिए मैं फिर से रिपीट करने के लिए आपको बोलता हूँ कि फिर से बोलो। ओके, नेक्स्ट। अगर मान लो ए आपका काउंटेबल सेट है और बी आपका अनकाउंटेबल है, तो क्या वो एग्जिस्टेंस वन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट होगा? यस और नो? होगा सर। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए यहां से। यस। डिम्पी, यस सर। होगा। होगा? यस सर। क्यों? क्यों? क्योंकि सर इसमें जो हमारे ए कार्डिनलिटी ऑफ ए तो हमारी क्या हो सकती है कि जो हमारा नल। ये हमारी अल्फा नल हो सकती है और अनकाउंटेबल की हमारी सी हो सकती है, तो उसमें जो भी काउंटेबल वाले के हर एलिमेंट्स की हमें इमेज मिल जाएगी। क्योंकि ये छोटा है, हाँ जी सर, इसकी छोटा है काउंटेबिलिटी ये। छोटी है इससे, और क्योंकि काउंटेबिलिटी छोटी है इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे हमको मिल सकता है, वन वन फंक्शन आपको एग्जिस्ट मिलेगा। कोई भी काउंटेबल ले लो और कोई भी अनकाउंटेबल ले लो, वन वन फंक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। अब ऑनटू के बारे में बताओ, क्या बोल सकते हो? क्या ऑनटू नहीं फंक्शन मिलेगा? मिलेगा सर, नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। नहीं मिलेगा, ऑब्वियस हो गया, आप तो फटाफट बता दोगे। थर्ड में बताओ, अनकाउंटेबल से लेकर काउंटेबल तक वन वन मिलेगा? नहीं सर। ऑन टू मिलेगा सर, वन वन कौन नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ राइट। और ये लास्ट, सेकंड लास्ट, फाइनाइट से इनफाइनाइट सेट तक वन वन मिलेगा? यस यस सर, सर। वन वन मिलेगा, ऑन टू नहीं मिलेगा। ऑन तो नहीं मिलेगा, बहुत ही ऑब्वियस हो गया अभी। अब इनफाइनाइट से फाइनाइट तक? सर रिवर्स, नो यस। नो यस, वेरी गुड। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछो, एनी डाउट, एनी वन। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर हाँ बोलो। सर यानी इस चीज को देखने के लिए बस कार्डिनलिटी ही एक वो था। हाँ, कार्डिनलिटी को ही ध्यान में रख के ये रिजल्ट बनाया है मैंने, और कार्डिनलिटी से ही ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी आपको, किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, वहीं से आप ये चीज बता सकते हो वन वन और ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। सर हम इस टेबल से भी थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं ना कि हमारा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन में जो भी दोनों सेट है, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो कि आंसर में क्या एक्चुअली आएगा। तो उसके सिवा ये भी टेबल देख के भी हमको थोड़ा रफली आइडिया आ सकता है ना कि इस तरह के ऑप्शन है तो उसमें ये पॉसिबल ही होगा और नहीं होगा। वो क्वेश्चन देख के आइडिया आएगा। अभी हम क्वेश्चन यस। करने वाले हैं, कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको फंक्शन के, इसीलिए ये मैंने अलग से पूरा सेक्शन रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमको इसको यूज करना है। ये आपको पूरी क्लैरिटी देने के लिए है कि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से आप फंक्शन के बारे में, वन वननेस के बारे में क्या कह सकते हो। अब यहीं से अब नोट करेंगे, नोट में लिखने वाले हैं अपने। इसको यूज कैसे करना है उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि हम सफिशिएंटली मैनी क्वेश्चन करेंगे, तो यूज कैसे करेंगे उसको वो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा। सभी रिजल्ट्स को, इतना सारा हमने पढ़ा वो वेस्ट नहीं है, सब कुछ पता चलेगा। आपने इतना सारा हमने ऐसे ही नहीं पढ़ा, ये सब एग्जाम में आता है कहीं ना कहीं जाके। और एग्जाम में क्या होता है, सॉल्व करने बैठना नहीं होता है, प्रूफ देने का कभी सोचना ही मत एग्जाम में। बी ऑप्शन है तो चार में से बस एलिमिनेट करने का सोचो, समहाउ तीन एलिमिनेट हो जाए और एक टिक हो जाए, बात खत्म। प्रूफ के चक्कर में मत फंसो। सिमिलरली पार्ट सी में भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहे होते हैं, जो एलिमिनेट हो जाते हैं उनको एलिमिनेट कर दो, और जो प्रूफ भी हो रहे होते हैं उनको प्रूफ नहीं करने का, उनको सिर्फ विजुअलाइज करना चाहिए कि सही है कि नहीं, दिखता है कि नहीं दिखता हमको, बस दैट्स इट। दिख गया तो सही है, नहीं दिखा तो गलत। यही देख के हम आगे, प्रूफ के चक्कर में अगर पड़ गए तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है हमारे पास। एक एक क्वेश्चन का आप टाइम देखोगे तो बहुत कम टाइम, विद इन सेकंड्स आप करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम में तो प्रूफ नहीं है, इसीलिए इतने सारे रिजल्ट लिए जा रहे हैं, वरना डेफिनेशन बता के हम आगे चल सकते हैं ना, सब कुछ डेफिनेशन से तो आ रहा है, लेकिन ये सब रिजल्ट देखने बहुत जरूरी है। देखो पहली नोट, इफ देयर इज नो वन वन मैन, मैं आपसे कंक्लूजन चाहता हूं, सोच समझ के आंसर देंगे,
और जिससे मैं बोलूंगा, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा भाई। इफ देयर इज नो 1-1 मैप फ्रॉम N to A, if there is no 1-1 map from N to A, then A is what? बताओ A के बारे में आप क्या कह सकते हो? फाइनाइट होगा, डिन्यूमरेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? क्या कह सकते हो? क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। इफ देर इज नो 1-1 मैप, बना के देख लो, F फ्रॉम N to A, ऐसा कोई 1-1 फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो A के बारे में आप क्या कह सकते हो? A क्या हो सच दैट कि फंक्शन आपका 1-1 ना हो? फाइनाइट। मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा, उसको आंसर देना है। अरे सर। बताओ, कोई बात नहीं, तो उन्हें बोल ही दिया तो बताओ फाइनाइट कैसे? सर क्योंकि हमारा n तो डिन्यूमरेबल है, हाँ, तो 1-1 ना होने का मतलब हमारे n के सभी एलिमेंट्स की इमेज ना मिले, तो हाँ, a के अंदर कम एलिमेंट्स होंगे, तो a के अंदर कम एलिमेंट्स, दैट मीन्स वो फाइनाइट होगा। 1-1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन की कार्डिनैलिटी बड़ी होनी चाहिए को डोमेन की कार्डिनैलिटी से, यस सर। तभी ऐसा हो सकता है। और इसकी कार्डिनैलिटी है अलिफ नल, सो डेफिनेटली ये फाइनाइट ही हो सकता है। क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट हुआ, मतलब अगर डिन्यूमरेबल हुआ तो दोनों सेम हो जाएंगे, अगर ये अनकाउंटेबल हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा ए। हमको क्या चाहिए? ये बड़ा चाहिए। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए आपका फाइनाइट हो जाए, बस उसी केस में आप कह सकते हो कि आपका 1-1 फंक्शन नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाले जो हमने टेबल किया, अगर उसको अच्छे से किया है तो ये आप बहुत इजीली आप कह सकते हो कि ये देन ए इज फाइनाइट। सिमिलरली सेकंड वन, if there is no onto map, if there is no onto map from N to A, then A is, A के बारे में क्या कह सकते हो? फाइनाइट होगा, डिन्यूमरेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। F फ्रॉम N to A, ऐसा ऑन टू फंक्शन नहीं मिलना चाहिए हमको। तो ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देख लिया सबने? कृणाल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्यों? ए की कार्डिनलिटी एन से ज्यादा हो जाएगी। ए की कार्डिनलिटी, हमने क्या बोला हुआ है? अगर ए की कार्डिनलिटी ज्यादा होगी एन से, एन की कार्डिनलिटी से, उस केस में क्या मिलेगा आपको? ऑन टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और हमने वही पूछा कि नो ऑन टू में, तो ज्यादा करनी है तो इसको डेफिनेटली हमको अनकाउंटेबल ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये तो काउंटेबल ही है इनफाइनाइट, और तो दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनकाउंटेबल। तो दिस इज अनकाउंटेबल। थर्ड, there always exists bijection bijection between two uncountable sets. Only if, मैं ऊपर बोल चुका हूं कि अनकाउंटेबल से अनकाउंटेबल तक लोगे तो ना 1-1 की गारंटी है ना ऑन टू की गारंटी है। और अब मैं बोल रहा हूं कि 1-1 ऑन टू दोनों ही मिलेंगे, पर कंडीशन चाहिए। क्या आप मुझे कंडीशन दे सकते हो जिस कंडीशन के अंदर आपको बाइजेक्शन मिल जाए कोई भी तो अनकाउंटेबल सेट के बीच में?
उनकी कार्डिनलिटी सेम हो। हाँ बोलो, सेम कार्डिनलिटी हो। अगर अनकाउंटेबिलिटी में अलग अलग तरह की कार्डिनलिटी होती है, वो कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। ओनली इफ दे हैव सेम कार्डिनलिटी। कार्डिनल नंबर्स लास्ट लेक्चर में किया था हमने, उसमें सभी देखा था हमने, ठीक है। अब इसी सर, तरीके से, हाँ बोलो। अभी तक हमने जो सेट्स के बारे में पढ़ा है वो हमें ऐसी सेट्स पढ़ा है जिनकी कार्डिनलिटी सी हो। जिसकी कार्डिनलिटी 2 की 2 raised to the power c हो, वैसे तो हमने कोई सेट्स देखे ही नहीं है। तो फिर नहीं है अभी ना तो हम, सेट, हाँ तो सेट अभी तो हम यही कह सेट सकते नहीं हैं कि करोगे तो p रेज टू r, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? ये सर समझी। है ना। हाँ जी। और ये तो कैंटर थ्योरम है ही, कैंटर थ्योरम बोलती ही है डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दैट टू दैट, ओके। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में करी थी अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट देखा हमने अभी, अब सेकंड रिजल्ट। इफ f from a to b is one function, then first, अगर b काउंटेबल है तो a के बारे में क्या कह सकते हो? ये वन फंक्शन है, मैंने दे दिया है, उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या बात थी, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन फिक्स किए हुए थे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, और फिर पूछा था कि वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑन टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फर्स्ट रिजल्ट ये था। अब मैं बोल रहा हूं फंक्शन फिक्स कर दिया कि फंक्शन वन है। अब अगर मैं बोलता हूं कि अगर बी काउंटेबल है तो ए के बारे में क्या कह सकते हो? बोलो, हाथ ऊपर मत करो, बोलो बोलो। ए मस्ट बी काउंटेबल। ए मस्ट बी काउंटेबल, क्यों? सर ए अनकाउंटेबल होगा तो सर हम कोई वन फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मैं डिफाइन कर, सेम एक ही आर्गुमेंट है जो बार बार यूज हो रहा है। इसका डोमेन छोटा होना चाहिए, इसके इसकी कार्डिनलिटी छोटी होनी चाहिए इसकी कार्डिनलिटी से, वन फंक्शन के लिए। और बाकी काउंटेबल अनकाउंटेबल का बाकी हमने ऊपर टेबल में देखा ही है। सो अब हम फटाफट यहां से लिख सकते हैं कि अगर ए आपका अनकाउंटेबल होगा तो मुझे फटाफट आंसर दो आप, मैं लिख देता हूं। अगर ए अनकाउंटेबल होगा तो बी के बारे में क्या कह सकते हो? बोलो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। अनकाउंटेबल ही हुआ। अनकाउंटेबल होगा। अब तो इतना सोचने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, और फिर भी पड़ रही हो तो मुझे बताओ, तो मैं आपको और अच्छा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। अगर बी का अनकाउंटेबल हो तो ए के बारे में क्या कह सकते हो? थर्ड वन। हेलो सर, हाँ बोलो। हमने वो थर्ड कंडीशन ऊपर लिखी ना, तो उसमें इफ एंड ओनली इफ नहीं आ सकता ना? There always exists bijection between uncountable sets. इफ एंड ओनली इफ नहीं आएगा शायद यहाँ पे, नहीं इफ एंड ओनली इफ नहीं आएगा। तो सर हमने वो हमारे जो ये सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड पॉइंट में हमारा जो सेकंड सब पॉइंट है ना, तो उसमें हमने कहा कि अगर फंक्शन वन है और ए इज अनकाउंटेबल है तो दैट इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो सर वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें यहाँ लिखना होगा ना कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी तभी ये पॉसिबल होगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा आर्गुमेंट दिया है आपको कि अगर फंक्शन आपका वन है, पहले से दे दिया कि फंक्शन आपका वन है और ए आपका अनकाउंटेबल है। अगर ए आपका अनकाउंटेबल है तो बी के बारे में क्या कह सकते हो आप? ये वन है तो इतना पता चलता है आपको कि ए की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए, इतना कंफर्म पता चल गया आपको। और ए आपका अनकाउंटेबल है तो बी आपको इतना पता चलता है कि अनकाउंटेबल होना चाहिए। कौन, जय बोल रहा है ना? हाँ यस सर, यस मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर ए अनकाउंटेबल है तो बी के बारे में क्या, वन तो है ही।
ओके सर। ए अनकाउंटेबल हो तो बी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या फाइनाइट हो सकता है? नहीं। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं। न्यूमरेबल हो सकता है? नहीं। नहीं। तो अनकाउंटेबल ही हो सकता है। अब यस। अनकाउंटेबल में कौन से अनकाउंटेबिलिटी उसकी बात नहीं करी, बड़ी या छोटी? ओके ओके अनकाउंटेबल सर। मतलब अनकाउंटेबल। ओके, थैंक बी यू सर। अनकाउंटेबल हो सकता है। यस, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। जय। ओके सर, गॉट इट, गॉट इट। थर्ड वन बताओ, अगर बी आपका अनकाउंटेबल है तो ए के बारे में क्या कह सकते हो? ए भी अनकाउंटेबल ही होगा। सर काउंटेबल भी हो सकता है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक काम करो, एक दूसरे को घुसा मारो, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा उसका मान लूंगा मैं। सर दोनों आएंगे। हैं सर, क्या हुआ डिम्पी? दोनों ही आ सकते हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। बी को अनकाउंटेबल बोला है तो हाँ ए तो की एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वन वन काउंट बोला है, हमारे पास कोई बाइजेक्टिवनेस की बात नहीं करी है, सिर्फ वन वन। ए आपका फाइनाइट भी हो सकता है, ड्यूनिमरेबल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो अनकाउंटेबल सकता भी हो है, सकता है। भी हो सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ए के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हम। ठीक है, सो यहां से ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बताओ, अगर ए काउंटेबल है तो बी के बारे में क्या कह सकते हो? बोलो बोलो। सर वही काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। सो बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, सो सिमिलरली वन वन के लिए था, वन वन में ऐसी क्या खास बात है जो ऑन टू को छोड़ देंगे, वन वन को ही करेंगे? ऑन टू भी ले लेते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is on to function, then सेम कंक्लूजन इसके बारे में भी देखेंगे। चलो बताओ फटाफट, अगर भी काउंटेबल है तो क्या कह सकते हो इसके बारे में? इज बताओ बताओ। सर काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी। डिम्पी, एक गलती जमीन के अंदर गाड़ देगी, पता है? गलती नहीं होनी चाहिए भाई, फिर से सोचो। बताओ, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या, कौन बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए? जी ऑन टू है मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट के इस लिए एक प्री इमेज मिलेगी हमको यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए ए की कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। चलो बताओ, बी काउंटेबल गिवन है तो ए के बारे में क्या कह सकते हो? इज काउंटेबल। ए इज काउंटेबल, पक्की बात है? अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? मैंने उल्टा लिख दिया शायद, यहाँ पे ए आना चाहिए, सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा ऊपर वाले का लिख दिया मैंने। ए बी, ऊपर वाले वाला लिख दिया सेम, इसलिए गड़बड़ हो गई। ए बी, ए बी। अब बोलो, अगर ए काउंटेबल हो तो बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल? नहीं सर, अब तो काउंटेबल ही होगा। और अगर बी काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो ए का अनकाउंटेबल ही होगा। अनकाउंटेबल ही होगा। और बाकी नीचे में बी इज, बी नॉट डिटरमाइंड, बी कैन नॉट बी काउंटेबल भी हो डिटरमाइंड। सकता है।
बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और यहाँ पे ए के बारे में भी सेम बोल देंगे, ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट, फोर्थ वन, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1-1 फंक्शन, अगर ये 1-1 फंक्शन है, देन ए इज सिमिलर टू a subset of B। बताओ, ऑब्वियस है कि नहीं है? A 1-1 फंक्शन है, A 1-1 फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ B। A छोटा है B से, और F फंक्शन है आपका A से लेकर B तक, 1-1 है। यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट यहां मिलेगा आपको, लेकिन बी की कार्डिनलिटी ज्यादा है, इक्वल भी हो सकती है, बट फिलहाल हम ये केस लेते हैं कि मान लो बी की कार्डिनलिटी ज्यादा है। अगर बी की कार्डिनलिटी ज्यादा होगी तो क्या ए सिमिलर होगा बी के सबसेट से? वही वाला सबसेट ले लो जिसके अंदर इसकी सारी इमेज आ रही है। तो ये 1-1 तो था ही, अभी इन्हीं सभी जो रेंज बनी है आपकी, यहाँ पे जो रेंज है फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ, ये बी का सबसेट है। ठीक है, यही ले लो आप सबसेट बी का, इससे आइसोमॉर्फिक होगा, इससे सिमिलर होगा आपका ए इज सिमिलर टू रेंज ऑफ एफ। समझ में आया कि नहीं आया? ए के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक इमेज है, और यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक इमेज है, बात बन गई, सिमिलर है, 1-1 फंक्शन मिलेगा फ्रॉम ए टू रेंज ऑफ एफ। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर, गॉट इट। गॉट इट, क्लियर है डिम्पी? हाँ यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब अगर इन केस, अगर मान लो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू बी बोला, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाए तो बी को ही ले लो तुम, बी खुद का सबसेट होता है, तो ए सिमिलर टू अ सबसेट ऑफ बी, तो ये जो सबसेट है इसको हम बी ही ले लेंगे, क्योंकि ए बी से ही सिमिलर हो जाएगा अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो, ए और बी, मतलब दोनों कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी तो ए और बी की। ठीक है, तो लेस देन अगर होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन अगर होती है कार्डिनलिटी, तो उस केस में रेंज ऑफ एफ ले लेंगे, और अगर कार्डिनलिटी सेम हो जाती है तो उस केस में पूरा का पूरा बी ले लेंगे। ठीक है, सेकंड, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू फंक्शन, अगर ये मान लो ऑन टू फंक्शन है आपका, देन b is similar to, same argument, same मतलब similar argument, then b is similar to a subset of a, same argument होगा ना, on to function है, मतलब b के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिलेगी हमको a में, तो जो a में जो मिलेगी, मतलब ऑब्वियसली मिलेगी आपको, जो भी यहाँ पे प्री इमेज मिल रही है उस प्री इमेजेस का सेट ले लो, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है तो जितनी भी इमेज प्री इमेज मिल रही है उन सभी प्री इमेजेस का एक सेट ले लो, वो जो सेट होगा ये बी उससे आइसोमॉर्फिक होगा, वो आइसोमॉर्फिक मतलब सिमिलर होगा, 1-1 फंक्शन मिलेगा आपको। बोलो क्लियर है रोहन? यस सर। क्लियर है? अब एक रिजल्ट करता हूं जो आपको क्लियर नहीं होगा, ऐसा रिजल्ट करते हैं अपने जो आपको क्लियर नहीं होगा। एक काम करता हूं, पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ कार्डिनलिटी ऑफ सी फ्रॉम आर टू आर क्या होगी? ये क्या है? सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, डोमेन भी आर, कोडोमेन भी आर, सभी कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बताओ?
आर्या, सर सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। रोहन, हाँ सर, इसमें तो बहुत सोचना पड़ेगा। क्या बहुत सोचना पड़ेगा। डिम्पी, सर सर काउंटेबल। काउंटेबल होगा, कैसे काउंटेबल होगा? सर मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन मुझे ये मैंने रिजल्ट पढ़ा है, शायद यही होगा, काउंटेबल वाला ही। अच्छा, काउंटेबल होगा। ओके। डिम्पी, पता है तुम्हें? नहीं सर, ऐसे तो रिजल्ट याद नहीं है, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। एक लिमिटेशन है हमारी कि मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूअस फंक्शंस की, और कंटिन्यूटी हमने पढ़ी नहीं है अभी तक। आप लोग पढ़ के आए होगे, बट हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी है। कंटिन्यूअस फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे वहां पे एक रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद ये सिंपल हो जाएगा। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं आपको डायरेक्ट। A continuous function is completely determined by, सर हाँ बोलो। दो ही ऑप्शंस बचते हैं, सी या फिर 2 रेस टू सी। सी या फिर 2 रेस टू सी। कैसे? सर क्योंकि फंक्शन वो आर क्रॉस आर का सबसेट ही होता है। हाँ, सर नहीं, सॉरी, अरे नहीं, आर क्रॉस आर का तो सी ही हो गया, सी आएगा फिर। सी आएगा गारंटी के साथ? हाँ सर। क्या बात है, गुड, बिल्कुल ठीक है। सी कार्डिनैलिटी होगी। कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एग्जाम में यही चीज चेक होती है। एग्जाम में कुछ घुमा फिरा के तुमसे पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है तुमको उसके बारे में पता ही हो, लेकिन जब बेसिक्स थोड़े बहुत पता होते हैं तो उसका यूज करके हम, आप इसने इसको आर क्रॉस आर का पता था कि अनकाउंटेबल होता है, सी कार्डिनैलिटी होती है, तो वहां से लॉजिक लगा के इसका आंसर सी दे दिया, कनेक्ट कर दिया। बस यही कनेक्शन चाहिए एग्जाम में। हर चीज का प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, मैं तो क्या कि ठीक है प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, पर एग्जाम में हर चीज का आपको प्रॉपर आर्ग्यूमेंट क्लिक हो जाए जरूरी नहीं है। तो ऐसी चीजों को लिंक करना सीखो। बिल्कुल ठीक कहा है इसने, जो भी कहा है वो, बट मैं आपको प्रॉपर आर्ग्यूमेंट देता हूं इसका। बाई इट्स वैल्यूज ऑन क्यू, लेकिन एक गड़बड़ है आर्या। आर्या, हाँ सर। आर आर क्रॉस आर का सबसेट होगा तो क्या गारंटी है काउंटेबल अनकाउंटेबल ही हो? काउंटेबल भी तो हो सकता है। आर क्रॉस आर के सबसेट तो होते हैं हाँ काउंटेबल भी। हाँ, पर हम ऐसा एक सबसेट ले ले, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो ये अनकाउंटेबल ही हो गया, तो काउंटेबल तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं समझा नहीं, फिर से बताओ क्या ले रहे हो, क्या सबसेट कैसा ले रहे हो? मतलब ऐसे ले, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। फंक्शन लिया आपने ये? हाँ, और ये कंटिन्यूअस है, और अल्फा तो आर है, जो आर में से जो अनकाउंटेबल है, इसलिए ये अकेली फैमिली अनकाउंटेबल हो गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुड। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्यू टू आर। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है फ्रॉम आर टू आर। इस पूरे कंटिन्यूस फंक्शंस को आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको सिर्फ क्यू के ऊपर उसकी वैल्यूज पता हो तो। क्यू के ऊपर वैल्यूज पता है तो इर्रेशनल नंबर के ऊपर भी आप उसकी वैल्यू गैस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। प्रोसेस है, ठीक है, रिजल्ट है हमारे पास ये। इफ एफ इज अ फंक्शन कैन बी कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय इट्स वैल्यूज ऑन क्यू, इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपको पता करना है तो सिर्फ इतना पता कर लो, क्यू टू आर, ये पता चल गया मतलब ये भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हमको चाहिए तो ये, लेकिन हम फाइंड करेंगे ये, दोनों सेम ही है। अगर इस पे वैल्यू पता है तो इस पे भी वैल्यू पता चल जाएगी, क्या दिक्कत है रोहन?
हाँ सर। आर्ग्यूमेंट समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ? कोई भी नहीं आई सर। नहीं आई समझ में। मिट नहीं रहा। देखो कोई भी फंक्शन है, फ्रॉम आर टू आर आपने एक फंक्शन लिया है f1, ठीक है। अब ये अगर आप फंक्शन लेते हो q टू आर, सिर्फ अगर आपको q टू आर पता हो, अगर आपको q टू आर ये फंक्शन पता है, f1 फंक्शन पता है q से लेकर r तक, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो और ये पूरा फंक्शन r टू आर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको मान लो दूसरा कोई फंक्शन है f2, r टू आर चाहिए, अगर आपको सिर्फ वो फंक्शन q से लेकर r तक पता है तो आप r टू आर भी फाइंड कर सकते हो। तो जितने भी फंक्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की, फ्रॉम आर टू आर नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, कितने कंटिन्यूस फंक्शन मिलेंगे फ्रॉम आर टू आर, काउंटिंग ऑफ फंक्शन पूछ रहे हैं हम आपसे। तो एक फंक्शन डिफाइन करोगे f1, दूसरा डिफाइन करोगे f2, फिर डिफाइन करोगे f3 और ऐसे चलते जाओगे। जितने भी फंक्शन है सारे आप यहाँ पे ले लोगे और हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक फंक्शन आपको मिल रहा है, हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक फंक्शन मिल रहा है। तो जितने फंक्शंस यहाँ पे मिलेंगे इस सेट में, उतने ही फंक्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस इन दिस सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फंक्शन इन दिस सेट। तो अगर हम इतना फाइंड कर लेंगे इसमें कितने फंक्शन है, तो हमारा काम हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने फंक्शंस होंगे। रोहन, हाँ ठीक है। नहीं ऐसे ऐसे ही मत बोलो, बताओ समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो बोलो, ओके सर, गॉट इट। है ना। देवराज यस सर। समझ आ रहा है? हाँ। नम्रता, नम्रता भाग गई? हाँ सर, समझ आ रहा बहुत है? आवाज कट रहा है। आवाज बहुत ज्यादा नहीं। कट रही है, बाकी सबको भी हाँ, कट कट के आ रही अटक है? रहा है। नो सर। ओके सर, अभी गॉट इट। कट रहा है सिर्फ ये 5 मेरा मिनट से। नेट ठीक है, नम्रता के नेट में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत यूट्यूब देखती हो तुम, तुम्हारा नेट खत्म हो गया है। हाँ ठीक है। चलो बताओ, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम q टू r, ऐसे टोटल कितने रोहन बताएगा इसका आंसर? यार रोहन तो बहुत पूछा, मानव मानव सर अभी थोड़ी सर ये आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में सर कट हो रही है। अच्छा ठीक है। सर आपकी आवाज कंप्लीट ही आ रही है सर। मतलब किसी के नेट में दिक्कत होती है, मेरे में नहीं होगी तो यस सामने वाले के में होगी। यस सर, आपकी आवाज तो कंप्लीट कंटिन्यू ही आ रही है। ओके, और पूजा सर अभी मतलब मैंने थोड़ा लेट बोलो ज्वाइन किया ना, मानो। तो ये एक बार आपका रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ओके कोई बात नहीं, अच्छा पूजा। सर, कल पूछूंगा सर कोई डाउट हो तो। ओके कोई बात नहीं, पूजा आंसर दो। बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे फ्रॉम q टू r? किसी को याद है? हमने किया था काउंटेबिलिटी ऑफ, सॉरी काउंटिंग ऑफ फंक्शन में, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने मिलेंगे? किसी को भी याद है तो बोलो। शीतल अभी आ रही है, बहुत लेट। चलो बताओ, किसी को याद नहीं है? क्यों ऐसा करते हो, सब भूल गए? कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन की पावर, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। हाँ, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, अगर मैं फंक्शन बोलता हूँ a टू b तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ a, तो यहाँ पे r की कार्डिनलिटी रेज टू q की कार्डिनलिटी, r की कार्डिनलिटी क्या होगी? c,
डिजाइनिंग वाला सी, इसकी पावर क्यू की कार्डिनलिटी, क्यू की कार्डिनलिटी क्या होगी? अलिफ नल, अलिफ न सी रेस टू अलिफ नल। और क्या होता है सी रेस टू अलिफ नल? सी होता है, सी कल किया था हमने कार्डिनल हाँ नंबर से, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा? सी रेस टू अलिफ नल इज इक्वल्स टू सी। इसका आंसर आएगा सी। खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। अभी एक आर्गुमेंट मुझे एक ऐसे ही मुझे क्वेश्चन याद आ गया तो जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं अपने। सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन, सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन, आर्या इसका आंसर नहीं देगा। सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शंस इज, बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल? आर्या के अलावा ओपन टू ऑल। बताओ बताओ, क्या हुआ? इतनी खामोशी क्यों छा गए भाई? देवराज, यस सर। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। बताओ भाई, इतने चुप क्यों खड़े हो? आंसर दो। चलो मैं एक हिंट देता हूं आप लोगों को। मैंने आर्या को इसलिए मना किया क्योंकि आर्या इसका आर्गुमेंट दे चुका है। वो सेम आर्गुमेंट देता और ये आंसर बता देता, और तुम सब सुन रहे हो तो उसका आर्गुमेंट तुमने सुना है। अब मुझे इसका आंसर दो, क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? क्या हुआ डिम्पी? सर काउंटेबल। काउंटेबल लग रहा है, क्यों? अंदर से फीलिंग आ रही है सर काउंटेबल वाली, ऐसा? थोड़ा कुछ ऐसा सर। अक्षिता, यस सर। सर अनकाउंटेबल लग खामोश रहा हो गए है। तुम तो स्टार्टिंग में नहीं कर रहे थे। क्यों चुप हो गई? कुछ बोलो। सर इसमें अनकाउंटेबल लग क्या रहा लगता है। है तुम्हें? अनकाउंटेबल लग सर रहा है, क्यों? अनकाउंट सर ऐसे पीरियोडिक फंक्शंस तो हम कितने भी ले सकते हैं, मतलब 1 1 ऑन कितने 2 पता होता है तो तुमको? स्पेसिफिक होता, तो मतलब कितने पता तो पीरियोडिक फंक्शन लिमिटेड पता है है। तुमको? हाँ, तो हम तो फिर तुम ग्राफिकली ऐसा तो बोलो बना कि ही, किसी भी दे सकते हैं जैसे कि तुम्हें बहुत सारे पता हो। तो पता नहीं वो ग्राफिकली तो बना सकते हैं ना। ग्राफिकली बना सकते हो। ओके, कोई आर्गुमेंट देना चाहेगा इसका? जय प्रजापति। नो आइडिया सर इसके बारे नो में। आइडिया? अरे ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारे सर सामने आर्या ने आर्गुमेंट किया था इसका। सर मैं आज पहली बार ही लेक्चर में ज्वाइन हुआ हूँ, सो अरे लेकिन तुम्हें तो पहले से बहुत कुछ आता है भाई, तुम्हें तो आना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा किसने कहा? ये ऐसा मुझे लगा, तुम पढ़ के आए हो। कौन सी क्लास में हो तुम? मेरा जस्ट एमएससी क्लियर हुआ है अभी। एमएससी पास हो गए, अभी क्या कर रहे हो? सर प्रिपरेशन सभी एग्जाम की अभी। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? यस सर, गेट नेट और जी सेट। अच्छा अच्छा, मुझे लगा सभी जेट मैट एसएससी सब। नो नो सर, नो सर। नहीं सर।
ओके, कोई बात नहीं। कृणाल, हाँ सर, आइडिया नहीं क्या है। लगता है? नो आइडिया। देखो मेरी, अच्छा लास्ट चांस, ये आर्या बोलो। फिर से वही आर क्रॉस आर का सबसेट है। क्यों आर क्रॉस आर का सबसेट है? फंक्शन का आर से आर है ना, इसलिए। मैंने कहा बोला आर सर, मैं तो पीरियोडिक फंक्शन बोला, एनी पीरियोडिक फंक्शन। अब आर क्रॉस आर का सबसेट है, वो तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन बात यह है कि फंक्शन तो अनकाउंटेबल का सबसेट तो कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एनीथिंग। तो फिर अनकाउंटेबल वाली आर्ग्यूमेंट कैसे दे रहे हो? आर क्रॉस आर का सबसेट तो ठीक है, बट उससे ये कैसे पता चला कि अनकाउंटेबल होगा? सर अगर हाँ हम फंक्शन ले ले, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा एक्स, हाँ, और अल्फा को कोई इंटरवल में वेरी करवा, तो हो जाएगा अनकाउंटेबल। हो गया। सेम सेम आर्ग्यूमेंट है। साइन अल्फा एक्स ले लो या फिर अल्फा साइन एक्स ले लो, जो मर्जी है ले लो। अगर मैं फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा साइन एक्स, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, चलो जीरो तो मत लो, आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट 1 to 2 ले लो। अब साइन एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ये अल्फा क्या करेगा, मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जब साइन एक्स को, तो ग्राफ क्या रहेगा? ग्राफ आपका पीरियोडिक ही रहेगा, उसके ऑसिलेशंस फास्ट हो जाएंगे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्विच ओवर तो बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, पीरियड कम हो जाएगा उसका। लेकिन फॉर एवरी अल्फा, अल्फा साइन एक्स इज पीरियोडिक, और अल्फा की पॉसिबिलिटी कितनी है ले रहे हैं हम? अनकाउंटेबली मेनी। तो अनकाउंटेबली मेनी पीरियोडिक फंक्शन आपको मिल गए यहाँ पे। ये तो मैंने सिर्फ अल्फा 1 to 2 लिया, अल्फा को तो आप बिलोंग्स टू आर ले सकते हो, जो मन में आए। और तो बात से साइन एक्स की हुई है, साइन एक्स के बाद कॉस एक्स भी कर सकते हो। ये तो मैंने कंटिन्यूस फंक्शंस की बात की है, यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी बोला ही नहीं है। डिसकंटिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन भी आप ले सकते हो। तो कितने सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं ये। तो सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शंस क्या होगा आपका? अनकाउंटेबल। ये रिजल्ट यहाँ पे फिनिश होते हैं, ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है फर्स्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। गुड बाय।